वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज एक ऐसा पोयम लेके आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड परीक्षा 2026 में आपको ये पोयम दिखाई देगा, ये मेरी गारंटी नहीं बल्कि पूरी तरह से दावा है। मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये पोयम 8 है, द फॉग। सातवा को पढ़ा है नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट नहीं लगा। तो पोयम का नाम है फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? कोहरा, कोहरा या धुंध। तो उसको हम समझेंगे कविता में, स्टेंजा वाइज एक एक चीज को पढ़ेंगे। उससे पहले ध्यान देना, ये जो टैगलाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए खास। अब मैं इस इमेज के माध्यम से आपको मैं थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ कविता को, उसके बाद स्टेंजा बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर समरी, और उसके बाद क्या इसके सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इस कविता में कवि महोदय जो कार्ल सैंडबर्ग द्वारा ये कंपोज्ड किया गया कविता है, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया। और ये कविता पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहूंगा उन सभी छात्रों को जो बोर्ड परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बिना स्ट्रेस के पढ़िए, बिना तनाव के पढ़िए। ठीक है, केवल आप जितना टॉपिक करा दे उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, देखिए कौन कौन से पोयम, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से ग्रामर टॉपिक, राइटिंग स्किल जो हो गया उसमें कोई दिक्कत है तो उसको क्या रिवीजन करिए। रिवीजन ही एकमात्र क्या है, वरदान है, रामबाण, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाती है। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक, आई होप यू आर गुड, आई एम आल्सो हेयर गुड। और एक चीज बताना चाहूंगा, जो छात्र आज देख रहे हैं, आज सभी उन छात्र छात्रा को या तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, बस खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए और नंबरों से आज़ाद भी अपने आप हो जाइए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इस कहानी को यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा, इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बिल्ली, क्या है, एक बिल्ली है ये, और वाइट वाइट क्या है, ये क्या चीज़ है, सब बताऊंगा मैं। इस कहानी में उन सभी चीज़ों को दिखाया गया, जैसे मैं आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ कि कहानी का उद्देश्य क्या है, कवि महोदय ने किन चीज़ों को यहाँ पर दिखाया है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मेन चीज़ आप यहाँ पे देखिए, समझिए और पढ़ाई में मन लगाइए। स्टूडेंट्स, कुछ कहते हैं कि मन लगता नहीं है, ध्यान देना, जो अभी मन नहीं लगाएगा, जो अभी मन नहीं लगाएगा वो बाद में, ध्यान देना, जीवन भर मजदूरी में मन लगाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई, ध्यान देना, यदि 12 घंटे 10 घंटे पढ़ना यदि कठिन लगता है तो भाई 24 घंटे की मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, एक चीज बताना चाहूंगा, मैं कहानी को मैं समझा देता हूँ। फॉग, फॉग का मतलब क्या है? कोहरा। क्या होता है? कोहरा या धुंध। तो सिंपल आम भाषा में बताऊंगा कि इस कहानी में, इस कविता में, ध्यान देना, एक ऐसी जगह का वर्णन करते हैं कवि महोदय कार्ल सैंडबर्ग महोदय, कि एक शहर, शहर, और ये जो आप देख रहे हैं, ध्यान देना, ये एक, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये जो इसको दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं हार्बर। क्या कहते हैं इसको? इसको हार्बर कहते हैं। हार्बर का मतलब बंदरगाह। बंदरगाह मतलब ये वह स्थान है जहाँ पर शिप्स, जहाज को पानी, ठीक, पानी के अंदर जहाज को क्या लोड किए जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, जहाज है, कोई इंसान है, तो इसमें दूसरा चीज शहरों की दिया गया। तो यहाँ पर बिल्ली, जो यहाँ पर बिल्ली को दिखाया गया, मतलब ध्यान देना, कह रहा है कि इस प्रकार, और ये जो वाइट वाइट है ये सारे कोहरा धुंध। तो कवि महोदय ने यहाँ पर ये यहाँ पर वर्णन किया है कि जिस प्रकार कोहरा चुपचाप अपने शहरों में, अपने बंदरगाहों में, अपने घरों पर, या हर जगह जब कोहरा चुपचाप आती है और कोहरा चुपचाप चले जाती है, कब, ध्यान देना, कोहरा शाम से लेकर, ठंड के दौरान कोहरा शाम से आती है, फिर अगले दिन सुबह जब धीरे धीरे जब सूर्य निकलने लगती है, रोशनी की गर्माहट पा करके कोहरा चल जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर दिखाया गया है कि कविता में यहाँ तुलना किया गया है, फॉग से तुलना किया है, किससे? यहाँ पर फॉग से तुलना किया है, किससे किया गया है? बिल्ली से। बिल्ली भी चुपचाप आती है, अपने छोटे छोटे कदमों से आती है, और आने के बाद फिर चुपचाप वो निकल जाती है। ध्यान देना, जब हम लोग घर पे होते हैं या कहीं होते हैं तो बिल्ली जो आते, क्या हमको पता चलता है? नहीं। अगर बिल्ली के टकराने से कोई चीज़ जब गिर जाती है तो हमें पता चलती है कि बिल्ली आई है। तो बिल्ली का चुपचाप आना और उसके बाद चुपचाप चले जाना, तो ये कविता में, ध्यान देना, यहाँ प्रकृति में दिखाया गया। दूसरी चीज क्या है? बिल्ली का चुपचाप आना ही यहाँ पर किसको दिखाया गया है? कोहरा को दिखाया। तो कह रहा है कि बिल्ली चुपचाप आती है, आकर के घुटनों के बैल बैठ जाती है, और कहाँ कहाँ, ठीक है, और ऐसी ऐसी जगह बैठती कि हमको पता नहीं चलता। तो कोहरा, कोहरा भी, ध्यान देना, बंदरगाह, शहरों पे, छत पे, छज्जे पे, हर जगह समाहित हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो कविता में इस कोहरे को बिल्ली की तुलना का मतलब यहाँ पीस, शांति का प्रतीक दिया। क्या दिखा है? शांति, शांत रहना को दिखाया गया है स्टूडेंट्स। तो इसको हम समझते स्टेंजा वाइज में और डीपली। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप स्क्रीनशॉट जब लेंगे तो इसका मतलब ये कि आपको प्रैक्टिकली दिमाग में बैठा रहेगा कि अरे ये कोहरा, ये धुंध, ऐसा है।
ठीक है, बुक में भलाई क्लियर ना हो लेकिन आपको यहाँ पर वो सारा चीज मिल जाएगा। एक एक चीज देखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अब इसको हम पढ़ेंगे स्टेंजा वाइज के माध्यम से। ठीक है, स्टेंजा वाइज पढ़ने से ये होता है कि आपको सारा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोएम 8 थे फॉग, और पोएट कौन है? ये जो पोएट महोदय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग इज अ वेरी वेरी फेमस पोएट। ओके, तो अब हम चलते सीधा स्टेंजा की तरफ। जो स्टूडेंट ध्यान देना, जो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड इत्यादि जगह से देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि प्रत्येक प्रत्येक आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे और एक कंप्लीटली आपको निशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा और कराया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे, ध्यान देना, फॉग पोयम है फॉग, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर कोहरा। क्या लिखेंगे? कोहरा। कोहरा का यहाँ पर कवि महोदय धुंध शब्द का प्रयोग किया गया है कविता में, धुंध शब्द से दिखाया गया। तो ये पोयम में ध्यान देना, पोयम ध्यान देना, टोटल दिख रहा है एक, परंतु ये स्टेंजा फर्स्ट है। ये स्टेंजा क्या, ये फर्स्ट है, ये दूसरी स्टेंजा, स्टेंजा टू है। ठीक है, स्टेंजा फर्स्ट, स्टेंजा टू। अब इसको हम डिवाइड करके दिखा देंगे कि किन किन शब्दों का वर्णन किया। तो कवि कार्ल सैंडबर्ग महोदय ने प्रकृति पर आधारित कैसे दिखाया गया, इसको समझिए पहले। तो कह रहा है द फॉग कम्स कि कोहरा आती है, ऑन लिटिल कैट फीट के बिल्ली के छोटे छोटे पैरों की, बिल्ली के छोटे, जैसे बिल्ली अपनी चुपचाप छोटे छोटे कदमों से आती है, तो कह रहा है कि फॉग कोहरा या धुंध भी आती है बिल्लू के, यहाँ पर लिटिल कैट फीट पर बिल्ली के छोटे छोटे कदमों के जैसे, बिना शोरगुल करते हुए आती है। इट सीट्स लुकिंग, और यहाँ पर इट का प्रयोग किससे किया है? यहाँ इट का प्रयोग फॉग से किया गया है। यहाँ कह रहा है इट सीट्स लुकिंग, और ऐसे बैठती है जैसे बिल्ली की तरह बैठती है, जैसे बिल्ली चुपचाप आके बैठती है। कहाँ? ओवर हार्बर, बंदरगाह पर। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब वह स्थान जहाँ पर जहाजों को, जहाँ पर क्या है, जहाजों को लोड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सिटी, और शहरों पर। मतलब ये जो फॉग है, कोहरा है, आपको दिखाता है इमेज में कि पूरे बंदरगाह, पूरे नदियों में हर जगह फैल जाता है, एंड सिटी, और शहरों पर भी पूरी तरह से क्या है, कोहरा धुंध बैठ जाती है। ऑन साइलेंट, चुपचाप, हॉन्सेस, हॉन्सेस का मतलब बैठती कैसे, घुटनों के बल पर, घुटनों के बल पर। स्टूडेंट्स, ये डिफिकल्ट वर्ड आपको जब तक कमांड नहीं बनाएंगे तो आप समझेंगे नहीं। तो घुटनों के बल पर ये दिखाया गया है। तो हॉन्सेस का मतलब ये बैठती है घुटनों के बल पर बैठती है, जैसे कि बिल्ली बैठती है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद कोहरा चला जाती है, जैसे बिल्ली आ करके घुटनों को बल बैठती है, फिर उसके बाद चले जाती है। तो यहाँ पर ऐसी क्या है, यहाँ पर ऐसी ही कोहरा आती है और चुपचाप ऐसे निकल जाती है। तो इस कविता में आपको देखने को मिलेगा, ध्यान देना, इस कविता में दो चीज दिखाया गया। दो चीज क्या है? नंबर वन आपको दिखाया गया फॉग। क्या दिखाया गया? फॉग। और इस फॉग की जो तुलना किया गया, किससे किया गया? किससे किया गया? कैट्स, बिल्ली से किया गया। तो यहाँ पर फॉग और कैट का ये कंपेरिजन है। क्या स्टूडेंट्स? इसको कंपेरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपेरिजन। तो कंपैरिजन कहते हैं। तो ये दिखाया गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड से ये। ठीक है, तो ये स्टेंजा वाइज मैंने हल करा दिया। अब इसको हम करेंगे इसके समरी, उसके बाद इसके मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बोर्ड परीक्षा में ध्यान देना, एमसीक्यू की वेस्ट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। और हमेशा इन शब्दों को देख के बस को समझना कि अरे तो वही पोयम है। कार्ल सैंडबर्ग महोदय, दिमाग में बैठा लीजिए, दिस पोयम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सीधा समरी ऑफ द पोएम। आपको यहाँ पुनः एक बार वही दिख रहा है कि बिल्ली किस प्रकार बैठी हुई है, बिल्ली बैठी हुई है। हार्बर ये है लोहे के एक जगह पर, उसके सामने के आप देख रहे हैं ये जहाज, क्या देख रहे हैं? ये जहाज बड़े बड़े शहरों पर, नदियों पर, मतलब कोहरा पूरी तरह से एकदम कवर्ड कर रखा है, ढक रखा है, और बिल्ली भी यहाँ पर। तो बिल्ली का चुपचाप बैठना, कोहरे के भी चुपचाप दर्शाना, ये पोएम में कंपेरिजन को दिखाया है। ठीक है, आइए समरी बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समरी ही आपका एक प्रकार उत्तर में है इसमें। तो कह रहा द पोएम फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग डिस्क्राइब्स द फॉग इन सिंपल एंड इमेजिनेटिव वे। तो कह रहा है कि ये कविता जो है कार्ल वर्ग सैंडबर्ग महोदय ने वर्णन किया है, वर्णन करते हैं अपनी सिंपल सरल भाषा में और एक इमेजिनेटिव वे, माने कल्पनात्मक तरीके से। ठीक है, कि ऐसा कि ध्यान देना, बिल्ली को यदि आप देखेंगे तो आपकी कविता पूरा दिमाग में आपको छप जाएगा, लोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा द पोएट
कंपेयर्स द फॉग टू ए कैट बिकॉज इट कम्स क्वाइटली एंड साइलेंटली। तो कह रहे कवि महोदय जो है फॉग को तुलना करते हैं एक बिल्ली से। क्योंकि क्योंकि ध्यान देना, इट कम्स क्वाइट एंड साइलेंट, क्योंकि जो है फॉग जो है चुपचाप आती है और चुपचाप क्या है बैठ जाती है। जस्ट लाइक ए कैट, एक बिल्ली की तरह द फॉग एंटर्स द सिटी, कि बिल्ली जिस प्रकार घर में अपने कमरे में अपने आंगन में प्रवेश करती है चुपचाप बिना शोर किए शिकारी की तरह। तो कह रहे कि यहाँ पर जो फॉग एंटर्स द सिटी की कोहरा जो है शहर में प्रवेश करती है, एंड द हार्बर विदाउट मेकिंग एनी साउंड, कहाँ पर, और हार्बर मीन्स ये बंदरगाह देख रहे हैं यहाँ पर, इन सब जगह पर चुपचाप बैठ जाती है। इट सीट्स देयर काल्मली, काल्मी का मतलब होता है शांत तरीके से, शांत। तो इट सीट, यहाँ पर इट कौन है, फॉग, यहाँ पर इट कौन है, फॉग, ध्यान देना। तो इट का प्रयोग हमेशा निर्जीव वस्तु आदि के लिए होता है और पशु आदि के लिए। तो कह रहे इट सीट्स देयर काल्मली एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड इट। तो कह रहे यहाँ यहाँ वहां पर शांति पूर्वक, ठीक है, तरीके से आते हैं। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब निरीक्षण करना, देखना, एवरीथिंग अराउंड जो चारों तरफ है। तो यहाँ पर बिल्ली भी ध्यान देना चुपचाप आई और चारों तरफ देख रहे हरकत को, तो इसको फॉग भी आप मान सकते हैं। आफ्टर स्टेइंग फॉर सम टाइम, कि कुछ समय ठहरने के बाद, चाहे बिल्ली हो या धुंध हो, कुछ समय रहते फिर निकल जाते। तो क्या, आफ्टर स्टेइंग फॉर सम टाइम द फॉग मूव्स अवे स्लोली एंड क्वाइटली, कि कोहरा भी चुपचाप निकल जाती है, हट जाती है, स्लोली और शांत होकर के धीमे गति से निकल जाती है, चुपचाप निकल जाती है बिना शोर मचाए। ठीक है, कह रहा थ्रो दिस कंपेरिजन, तो क्या यही जो कंपेरिजन जो तुलना दिखाया गया है, द पोएट शोज दैट फॉग इज जेंटल। तो अब ध्यान देना, दिखाया गया कि कोहरा चुपचाप आती, चुपचाप जाती, परंतु यहाँ पर कोहरे को जेंटल बताया गया, सज्जन बताया गया, विनम्र बताया गया है। कह रहे मिस्टीरियस, एक रहस्यमय है, एंड टेम्पररी इन नेचर, और ये प्रकृति में पूरी तरह से क्या स्थायी होती है। द पोएम टीचेस अस टू ऑब्जर्व नेचर क्लोजली एंड अप्रिशिएट इट्स साइलेंट ब्यूटी। तो कह रहा है कि अंत में कवि महोदय ये बताते हैं कि ये कविता हमको जो सिखाती है, क्या सिखाती है, टू ऑब्जर्व नेचर, की प्रकृति को देखे, प्रकृति को समझे, प्रकृति पर क्या निरीक्षण करे, नजदीक जाके प्रकृति को समझे, एंड अप्रिशिएट साइलेंट ब्यूटी, और इसकी सुंदर और इसकी जो शांत अवस्था, इसकी सुंदरता की क्या प्रशंसा कर, तारीफ करे। तो कवि महोदय हमसे इस कविता के माध्यम से चाहते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट द नेचर एंड वी शुड नो अबाउट द नेचर, कि हमें प्रकृति के प्रति के जानना चाहिए, प्रकृति को समझना चाहिए, और जब प्रकृति को समझेंगे तो हमसे हमारी भूल कभी नहीं होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मेन मेन पॉइंट है ये। एक एक लाइन मैंने समझा दिया इमेज के माध्यम से, ध्यान देना। पूरे कंप्लीट यूट्यूब में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है, बट आपको पढ़ना है केवल। देखिए एक एक चीज समझा दूंगा, ठीक, मैं डेफिनेटली करा दूंगा, आपको ध्यान देना, उसके बाद भूलना आपको कभी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब करेंगे ध्यान, स्टेंजा वाइज, स्टेंजा वाइज हल करेंगे, आंसर स्टेंजा वाइज हल करेंगे। तो जब स्टेंजा वाइज हल करेंगे तो आपको समझना है कि किस तरीके से। तो स्टेंजा फर्स्ट, ये स्टेंजा फर्स्ट में इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस लाया हूं जो एग्जाम में डेफिनेटली फंसना है इसमें से। तो पहले क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ द फॉग। तो कह रहा है कि कवि किस प्रकार वर्णन करते हैं किसका, कोहरे के आगमन का, कि कोहरा किस प्रकार आते हैं। आंसर, द पोएट डिस्क्राइब्स द फॉग, कि कवि महोदय जो है वर्णन करते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स द फॉग एज कमिंग क्वाइटली, कि जिस प्रकार कोहरा चुपचाप आती है, एंड सडनली लाइक ए कैट, एक बिल्ली के भांति अचानक आती है, शोइंग इट्स साइलेंट, और ये उसकी क्या शांत को दर्शाती है, एंड मिस्टीरियस नेचर, और इसकी रहस्यमय प्रकृति को दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दूसरा, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द फॉग टू ए कैट, कि कवि महोदय जो है फॉग कोहरे को बिल्ली से तुलना क्यों करती है। ठीक है, तो कह रहा है आंसर है, द फॉग इज कंपेयर्ड टू ए कैट, कि कब फॉग जो है धुंध का तुलना एक बिल्ली से होते, क्योंकि इट कम्स सॉफ्टली, क्योंकि ये सॉफ्टली मतलब धीमी गति से आती है, आराम से आती है, सिट साइलेंटली, ये भी चुपचाप आती है, एंड मूव्स अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, की बिना शोरगुल किए, बिना हल्ला किए चुपचाप निकल जाती है। तो यहाँ पर इसकी जेंटल को दिखाया गया, विनम्रता को दिखाया गया, शांत भावना को दिखाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके डिफिकल्ट वर्ड मैंने पहले ही समरी में और स्टेंजा में बता दिया,
अगला आपका नेक्स्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा है ये। तो कह रहा है व्हाट डज द फॉग डू वाइल सिटिंग ऑन द सिटी एंड हार्बर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है व्हाट डज द फॉग डू, कोहरा या धुंध क्या करते हैं, कब, जब वो शहर पर और बंदरगाह पर बैठने के दौरान वो क्या क्या करता है, मैंने क्या हरकतें होता है। द फॉग सीट्स काल्मली ऑन द सिटी, कि कोहरा धुंध जो है शहरों पर या हार्बर बंदरगाहों पर चुपचाप बैठता है, ऑब्जर्विंग ध्यान देते हुए, एवरीथिंग क्वाइटली कि चारों तरफ देखते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ए कैट सिटिंग एंड लुकिंग, जिस प्रकार एक बिल्ली चुपचाप बैठती है और देखती है सारे वो नज़ारों को, तो उस प्रकार क्या है यहाँ फॉग की भूमिका है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंस टू द फॉग एट द एंड ऑफ द पोएम। तो कह रहा है कि कोहरे का, व्हाट हैपेंस टू द फॉग, कि कोहरे का क्या होता है अंत में कविता में, मतलब कविता के अंत में कोहरे का क्या होता है। तो कोहरे की अस्तित्व क्या है, कोहरे की समापन क्या है, कोहरे का औचित्य क्या है, इसको बताना है। यहाँ पर आंसर है आफ्टर स्टेइंग फॉर सम टाइम, कि कुछ समय ठहरने के बाद द फॉग स्लोली मूव्स अवे, कि कोहरा चुपचाप निकल जाते हैं। शोइंग दैट, दिखाते हुए कि इट इज टेम्पररी, कि इसमें यह दिखाते हैं कि फॉग ये कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए ठहरा हुआ, ये जीवन पर्यंत नहीं है, ये टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब ध्यान देना अस्थाई, स्टूडेंट्स क्या होता है, अस्थाई होता है, माने लंबे समय तक नहीं होता है। एंड चेंजेस नेचुरली, और ये प्रकृति को बदल देता है। प्रकृति को क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी धूप है, अचानक कुछ समय बाद शाम के समय, रात के या भोर में अब पूरी तरह से क्या कोहरा धुंध दिखाई देता है, तो पूरी तरह से जो प्रकृति का नज़ारा बदल जाता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज डिपेंड, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पोएट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन तो खैर नहीं, ये सेंट्रल आइडिया हो गया, मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉग, तो फॉग का ये सेंट्रल आइडिया है। तो क्या है आंसर, द पोएम फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग डिस्क्राइब्स फॉग एज ए क्वाइट एंड जेंटल नेचुरल फोर्स। तो कह रहा है कविता जो कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा वर्णन करते हैं, ठीक है, कि फॉग एज ए क्वाइट एंड जेंटल, कि फॉग जो धुंध जो है पूरी तरह से शांत होता है और ये प्राकृतिक दबाव भी नहीं होता है। नेचुरल फोर्स यहाँ पर करें जेंटल नेचुरल फोर्स, कि ये प्रकृति के हिसाब से आते, प्रकृति के हिसाब से चले जाते हैं। द पोएट कंपेयर्स फॉग टू ए कैट टू शो हाउ इट कम्स साइलेंटली। तो कविता में कवि महोदय ये तुलना करके दिखाते हैं कि फॉग किस प्रकार बिल्ली की तरह आते हैं और चुपचाप जो है चली जाती है। स्टे फॉर ये शॉर्ट टाइम, के कुछ समय के लिए फॉग कोहरा रुकती है, एंड लीव्स पीसफुली, और किस प्रकार शांतिपूर्वक चले जाती है। द पोएम हाईलाइट्स द टेम्पररी एंड ब्यूटीफुल नेचर ऑफ फॉग। इस लाइन से आपको सीख मिलेगा कि जो पोएम जो है ये उजागर करती है कि फॉग, कि ये अस्थाई होता है परंतु बहुत ही क्या होता है, ब्यूटीफुली प्राकृतिक होता है, नेचर ऑफ फॉग, ठीक है। यहाँ पर कोहरे के प्रकृति, कोहरे के स्वभाव, यहाँ पर नेचर का मतलब होता है स्वभाव, क्या होता है स्वभाव, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। तो कह रहे हैं कोहरे के जो प्रकृति है ये बहुत ही स्वभाव, बहुत ही क्या है, सुंदर है और अस्थायी है। तो कुल मिला के इस कविता में ध्यान देना, यहाँ पर ह्यूमन से रिलेट होता है। ह्यूमन से रिलेट का मतलब होता है कि ह्यूमन का जीवन चाहे 1 घंटा हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 50 साल हो, 100 साल हो, तो यहाँ पर जितने भी आपको स्टे करना है, यहाँ पर मैं लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ केवल, यहाँ पर हर वो काम की बात कर रहा हूँ, वर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों से क्या होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है यदि आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको जितने समय तक रहना है आपको सुसज्जित, जेंटल होकर के, विनम्र होकर रहना, वही आपकी परिचय है। तो इस कहानी के माध्यम से सब कुछ दिखाया गया। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब इसको रिवाइज कीजिए, इसी से आना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। छोटा पोएम है, ठीक है, और छोटा पोएम ही बड़ा होता है। तो इसको देखिए, आप दिखाई दे रहा होगा, इसको सब्सक्राइब कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कहते हैं। तो कीजिए ना, लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगले क्लास के लिए आप तैयार हो जाइए। तो पोएम आपका कंप्लीट फिनिश है। टोटल 7 पोएम में कंटिन्यूसली करा दिया हूँ, इन 7 में से 6 डेफिनेटली आना है, ठीक है।
तो आप तैयारी कीजिए सारे क्वेश्चन आंसर की। और इसके अलावा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो क्या कहते हैं, जो बाकी जो चैप्टर्स है, राइटिंग्स वर्क है या और जो भी ग्रामर सेक्शन है, वो भी क्लासेस लगातार ली जा रही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।